नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीलॉजिस्ट ममता मेहता रूबरू हूं एक वैल्यूएबल लेसन के साथ। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि यदि धूल को आकाश की ऊंचाइयां छूना हो तो उसे एक अंधड़ का साथ कर लेना चाहिए। और हमारे लिए अंधड़ का काम करते हैं सफल लोगों के जीवन की कहानियां, उनकी शिक्षाएं, उनके शिखर पर स्थापित होने की पूरी चुनौतीपूर्ण यात्रा और उनके हौसले और जुनून। और इस प्रेरणा का जो संपर्क है वो हम कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से। जब स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प के मुंह में जाता है तो विष के रूप में तब्दील हो जाता है। इसी तरह अगर वो केले में गिरता है तो कदली का रूप बन जाता है। और वही बरसात का पानी जब सीप के साथ जाता है, सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है। यानी संगत के साथ हर परिणाम की रंगत अलग अलग होती है। इसी तरह यदि हम संगत अच्छी रखते हैं तो हमारे को उनके वाइब्रेशन बहुत काम आते हैं। हमेशा 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 सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सफल लोगों के साथ रहिए, जिनके दिमाग में हमेशा सफल होने की योजनाएं हैं, कल्याण की योजनाएं हैं और बहुत कुछ जीवन में कर गुजरने की इच्छा है। ऐसे लोग ही हमारे जीवन में प्राणवायु का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन लीजिए और एक ऐसा मकाम हासिल करिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा का संदेश दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीलॉजिस्ट ममता मेहता वैल्यूएबल लेसन की अगली श्रृंखला, एक और महत्वपूर्ण कड़ी। आइए बात करते हैं। जब भी हम कोई भविष्य का प्लान बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम क्या काम करें, कौन सा काम करें, कैसे करें। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आर्थिक जवाबदारियां उठाने की ताकत नहीं है और हमारे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारा ऐसा हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि हम कोई रिस्क उठा सके। तो क्या किया जाए? देखिए, अगर हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो हम हमारी व्यवस्था अलग तरीके से कर सकते हैं, और नहीं है तो भी हम और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि तब जब हम हमारी स्किल को यूज करते हैं तो हम रिस्क फ्री हो जाते हैं। हमारे पे कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं रहती हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे करा जाए? तो दोस्तों, अपनी रुचियों को तलाशिए, अपने आप को खगालिए। जो काम आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और उस काम में बहुत अच्छा स्कोप है, उस काम को करिए। अगर उस काम में आपको रुचि है तो आपने अगर उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करा, यानी इफ यू कन्वर्टेड योर हॉबी इन योर प्रोफेशन यू विल नेवर वर्क। आप हमेशा आनंद उठाएंगे और इतना आनंद उठाएंगे कि आपको पता भी ना चलेगा और आप कब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो अपनी हॉबी, अपने रुचि को तलाशिए, उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करिए, उसमें निरंतर सुधार लाइए, उसमें निरंतर नया जो भी आ सकता है, नए ज्ञान आ सकता है, उसका समावेश करिए और आगे बढ़ते जाइए। एक बार का वाक्य है, जब महानायक अमिताभ बच्चन बहुत खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो गलत साबित हो गए थे और उसके कारण उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। तब धीरूभाई अंबानी ने उन्हें अपनी सहायता का सुझाव भी दिया था और एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया था जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊं उसके पहले बताना चाहूंगी कि अमिताभ बच्चन साहब ने उस सुझाव को, उस आर्थिक मदद को बड़ी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था और अपने दम पर अपने दलदल से निकले थे। तो मैं वो संदेश आपको देना चाहती हूँ जो धीरूभाई अंबानी जी ने दिया था अमिताभ बच्चन जी को। और अगर धीरूभाई अंबानी जी ने अमिताभ बच्चन को दिया था तो ये संदेश हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अंबानी जी ने कहा था कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसे आता है। ये बात बहुत मुद्दे की है और अगर इसे धीरूभाई अंबानी ने कहा है तो इसका महत्व ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है। तो हमें भी उस तरह के काम करना है जो हमें आते हैं। उसके लिए हमें जो चीज हमें सीखना है, जो चीज हमें और तराशना है, वो हमें सीखना है, लेकिन काम हमें वो करना है जो हम कर सकते हैं। और फिर आप देखिए आपके कामों में कैसा तेज आएगा, कैसी गुणवत्ता आएगी और धीरे धीरे काम करते करते आप एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाएंगे। यानी
अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। अगर अपनी दशा बदलना चाहते हैं तो दिशा सही रखिए, फिर देखिए आपके कर्मों की दास्तान कितनी खूबसूरत होती है और कितनी स्वर्णिम होती है। आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।